हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंद्र खारी। फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से मैं कुछ पुरानी गेम्स बना रहा हूँ। उसका कारण यही है कि आजकल इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी रियल टूर्नामेंट नहीं हो रहा है। जो भी टूर्नामेंट हो रहे हैं वे ऑनलाइन टूर्नामेंट है। ऑनलाइन टूर्नामेंट की गेम्स ढूंढना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो इसीलिए मैं थोड़ा लेट हो गया था। लेकिन फ्रेंड्स, फाइनली जो एक टूर्नामेंट अभी हाल फिलहाल में चल रहा है उसकी कुछ गेम्स मुझे मिली हैं। मैग्नस कार्लसन इनविटेशनल टूर्नामेंट, जो 18 अप्रैल से 3 मई तक चलेगा। वैसे भी कुछ दिनों पहले एक और ऑनलाइन चेस चैरिटी इवेंट हुआ था। वहाँ पर भारतीय खिलाड़ी, फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद, इंडियन क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उसके साथ साथ और बहुत से भारतीय खिलाड़ी, विदित संतोष गुजराती, निहाल सरीन, विमेन ग्रैंड मास्टर तानिया सचदेवा और अनेकों चेस खिलाड़ी, उन्होंने वहाँ पर सफाई कर्मचारियों के लिए कुछ फंड रेजिंग की है, कुल मिलाकर 8.8 लाख। तो मैं इस टूर्नामेंट की किसी एक गेम को ढूंढना चाह रहा था जो मुझे नहीं मिल पाई। लेकिन फ्रेंड्स, मैग्नस कार्लसन इन्विटेशनल टूर्नामेंट में बहुत ही गज़ब की गेम मुझे देखने को मिली। तो मैंने जो आज ये गेम सेलेक्ट की है वो इस टूर्नामेंट के 5th राउंड के है, जो जहां मैग्नस कार्लसन का मुकाबला अनीश गिरी से था। वैसे फ्रेंड्स, मैग्नस कार्लसन इस टूर्नामेंट को लीड कर रहे हैं। उनके 5 राउंड्स के बाद 11 पॉइंट्स हैं। वहीं अनीश गिरी आई थिंक सेकंड लास्ट प्लेस पर हैं। और वैसे भी इस टूर्नामेंट में 8 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो चलिए, अब मैं और आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, यहाँ सीधे इस गेम को शुरू करता हूँ। यहाँ गेम की शुरुआत की मैग्नस कार्लसन ने, लेकिन पहले मैं अपने बोर्ड को रीशफल कर लूँ। मैग्नस कार्लसन ने D4 के साथ तो नाइट F6 यहाँ अनीश गिरी ने किया, C4 देन E6, नाइट F3, D5। क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन में गेम ट्रांसपोज हो रही है। नाइट C3 तो बिशप B4, नाइट को यहाँ पिन किया तो C टेक्स D5, E टेक्स D5 देन बिशप F4 स्क्वायर पर, देन नाइट E4। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इस C3 नाइट पर पूरा प्रेशर है। रुक C1 तो नाइट C6, नाइट D2 तो G5। बिशप पर अटैक बना तो ये बिशप गया E3 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, किस तरह से इंटरनेट किसी भी गेम में, नॉट इंटरनेशनल, किस तरह से कभी खिलाड़ी फंसा करते हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। नाइट टेक्स C3 यहाँ पहले अनीश गिरी ने किया, देन B टेक्स C3, बिशप पर अटैक बना तो ये बिशप गया A3 स्क्वायर पर। रुक पर अटैक बना, रुक गया B1 स्क्वायर पर, देन F5। और फ्रेंड्स, आप यहाँ देखें तो मैग्नस कार्लसन का ये बिशप बिल्कुल क्लियरली ट्रैप हो चुका है। किस तरह से बचाया जा सकता है? कार्लसन ने किया G3 तो बिशप D6 स्क्वायर पर, और गेम का पूरा फोकस इस F4 स्क्वायर पर है। और अब कार्लसन को आई थिंक नाइट को F3 स्क्वायर पर ले जाकर अपने यहाँ इस बिशप को वापस किसी स्क्वायर पर लाने के बारे में सोचना चाहिए था। लेकिन कार्लसन ने यहाँ किया रुक G1, और ये मूव थोड़ा समझ में नहीं आया, और मेरे ख्याल से बिल्कुल सही समय था अनीश गिरी के पास इस F पॉन को आगे पुश करने का। और यहाँ उन्हें बिशप मिलता ही मिलता। G टेक्स F4 होता, G टेक्स F4 हो जाता, फिर बिशप पर ही अटैक बनता तो बिशप टेक्स F4, बिशप टेक्स F4, और काफ़ी अच्छा खासा एडवांटेज यहाँ ब्लैक को रहता। लेकिन मेरे ख्याल से अगर मैं पूरी कैलकुलेशन करूँ तो ओपन किंग जो आने वाले समय में बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। ये पॉन आगे बढ़ेगा, क्वीन अटैक में इंट्रोड्यूस हो जाएगी। खैर फ्रेंड्स, मैं अक्सर कहता हूँ कि पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, पर अनीश गिरी के पास ऐसी कोई वजह नहीं थी कि वो इस बिशप को ना लें। लेकिन उन्होंने यहाँ पहले कैसल करना ज़्यादा ठीक समझा, और ऐसा करने के बाद यहाँ अनीश गिरी ने अपने इस G5 पॉन को पिन करवा लिया है। तो यहाँ वाइट ने पहले किया H5, और अभी ये H5 हो ही चुका है, और जब ये यहाँ स्ट्रगल बन ही चुका है तो शायद ये G पॉन आगे पुश करना भी ठीक रहता। लेकिन अब कहीं जाकर यहाँ अनीश गिरी ने F4 किया, बिशप पर अटैक बना तो G टेक्स F4 देन G4, नो यूज़। रुक B5 स्क्वायर पर, और यहाँ इस D5 पॉन पर अटैक बना तो नाइट E7 से इसका डिफेंस यहाँ अनीश गिरी ने किया। और अब मेरे ख्याल से कार्लसन को भी अपने किसी पीस को डेवलप कर लेना चाहिए था। मेरे ख्याल से ये नाइट बड़ा ही अनोइंग है, और नाइट को F3 स्क्वायर पर लेकर जाया जा सकता था, और उसके बाद ये नाइट अच्छे स्क्वायर पर आता है क्योंकि ये G4 पॉन पिन है, और जब तक ये पिन है क्यों ना इस बात का फ़ायदा उठा लिया जाए। पर यहाँ मैग्नस कार्लसन ने किया F5 देन H5। ठीक है, पॉन पर डिफेंस तो बनता है, बिशप G5 स्क्वायर पर, और यहाँ अनीश गिरी का ये नाइट
पिन हो चुका है। तो C6, शायद इस C6 से पहले अगर ये क्वीन हट ली जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता। यहाँ इस पॉन पर भी अटैक बनता है। खैर, पहले यहाँ कार्लसन के रुक पर अटैक है तो ये रुक गया B2 स्क्वायर पर। देन रुक टेक्स F5 E4, दोबारा रुक पर अटैक। और अब ब्लैक क्या करे, D टेक्स E4, मेरे ख्याल से ठीक ठाक ऑप्शन थी। नाइट टेक्स E4 होता और उसके बाद यहाँ इस बिशप पर अटैक बनता। ठीक है, तो एच बिशप डेवलप हो सकता था, पर ऐसा करने से रुक टेक्स B7 हो जाता। चलिए छोड़िए, आइए वही देखते हैं जो इस गेम में हुआ था। यहाँ ब्लैक नहीं कहता, रुक टेक्स G5। ठीक है, काफ़ी लीड मिल चुकी है। मैं यहाँ पोजीशन लीड की बात कर रहा हूँ। तो इस एग्रेसिव बिशप को एलिमिनेट कर दिया जाए। एच टेक्स G5, देन नाइट G6 स्क्वायर पर, और यहाँ इस G5 पॉन पर अटैक है। तो E5 यहाँ पहले ब्लैक ने, वाइट ने किया सॉरी, बिशप पर अटैक बना, बिशप गया F8 स्क्वायर पर। देन बिशप D3, नाइट F4, और ये नाइट बिल्कुल सही स्क्वायर पर आकर बैठ गया है और बिशप पर अटैक बन रहा है। नाइट F1, यहाँ कार्लसन ने अपने इस बिशप पर डिफेंस किया। तो क्वीन टेक्स G5, देन F3। वैसे फ्रेंड्स, यहाँ पर F3 की बजाय मेरे ख्याल से कार्लसन कुछ चीज़ें और लिख कर गए। उन्हें यहाँ अपने बिशप को बचा लेना चाहिए था, या फिर उन्हें यहाँ इस पोजीशन से अपने नाइट को E3 स्क्वायर पर लेकर आ जाना चाहिए था। यहाँ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि गेम की कैलकुलेशंस यही होती हैं। आप भी ज़रा इस वीडियो को पॉज करें और जिन बातों को मैंने कहा है वो यहाँ क्यों होनी चाहिए ज़रा एनालाइज करने की कोशिश करें। यहाँ कार्लसन ने जब F3 किया तो अनीश गिरी को यहाँ मौका मिला नाइट टेक्स D3 करने का। टैक्टिक्स लगाने से पहले आप सबसे बेसिक रूल है कि आप ओपोनेंट का वो पीस ढूंढे जो अनडिफेंडेड रखा है। ये रुक अनडिफेंडेड है, तो किस तरह से क्वीन इस रुक को ले सकती है आपको नज़र आ ही गया होगा। सबसे पहले इस क्वीन को डिफ्लेक्ट करवाओ, नेटल इक्वल रखते हुए क्वीन टेक्स D3, देन क्वीन C1 चेक, और कार्लसन की गेम तहस नहस हो गई। किंग F2 स्क्वायर पर, क्वीन टेक्स B2 चेक, हर बार एक चेक भी आ रही है। नाइट बीच में लगाया। यहाँ कार्लसन अगर नाइट को बीच में न लगा कर अगर किंग को G3 स्क्वायर पर ले जाएं तो क्या होगा, तब यहाँ अनीश कर सकते हैं H4 चेक, और ऐसा करने से एक काम और होगा, दूसरा अनडिफेंडेड पीस यानी कि दूसरा रुक वो खतरे पर आ जाएगा। अब अगर वाइट यहाँ अपने किंग को F4 स्क्वायर पर लेकर जाएगा तो सिंपल बिशप H6 चेक, और यहाँ ये मेट होगी, अनबिलीवेबल मेट। और अगर यहाँ वाइट मान लो किंग टेक्स H4 करे तो उसके बाद क्वीन F2 चेक होगा, फॉक होगी किंग पर और रुक पर। रुक चलो बीच में लग भी गया, G3 स्क्वायर पर आ भी गया, तो बिशप E7 चेक और किंग H5 स्क्वायर पर। और फिर आगे यहाँ कार्लसन के पीसेस भी इस गेम में किंग हंट के लिए काफ़ी जल्दी आ सकते हैं। खैर आइए फ्रेंड्स वही देखते हैं जो यहाँ इस गेम में हुआ था। यहाँ कार्लसन ने किया था नाइट D2, तो बिशप F5, अनबिलीवेबल मूव। यहाँ वाइट की किंग को पहले ही बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा है, ऊपर से इस बिशप ने यहाँ क्वीन को डिफ्लेक्ट करवा दिया है। क्वीन टेक्स F5, देन क्वीन टेक्स D2 चेक, तो किंग गया G3 स्क्वायर पर, देन क्वीन टेक्स C3, और वैसे यहाँ बिशप को H6 स्क्वायर पर, चलिए छोड़िए। जब क्वीन टेक्स C3 हुआ तो किंग गया H4 स्क्वायर पर, देन क्वीन टेक्स D4, और अब कार्लसन चाहें तो कुछ चेक्स दे सकते हैं, जैसे कि क्वीन E6 चेक, किंग H8 स्क्वायर पर चला भी गया तो उसके बाद क्या होगा, रुक H1 स्क्वायर पर। ठीक है, पहले तो रुक ही बचेगा, क्वीन D3, F टेक्स G4 हो जाएगा, तो फिर उसके बाद क्वीन E4 स्क्वायर पर जाकर वो यहाँ ये पॉन पिन हो सकता है। पर यहाँ कार्लसन ने पहले किया रुक G3, देन बिशप G7 स्क्वायर पर, ताकि किसी तरह का कोई उल्टा सीधा गेम यहाँ न खेला जा सके। और वैसे भी यहाँ अनीश गिरी को सिर्फ क्वीन बोर्ड से ऑफ करनी है और उसके बाद गेम उन्हीं की होगी। यहाँ कार्लसन ने किया F4, और वाइट के बस अब यही दो पॉन्स उम्मीद बचे हुए हैं। लेकिन अनीश गिरी ने भी अब उन उम्मीदों पर पानी फेरते हुए यहाँ अपने रुक को मूव किया F8 स्क्वायर पर, और यहाँ इस मूव के बाद मैग्नस कार्लसन ने रिज़ाइन कर दिया। फ्रेंड्स, मैं कार्लसन से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जिस तरह का उनका गेमिंग स्टाइल है मुझे लगता नहीं है कि उनके पीसेस इस तरह से एक एक कर अनीश गिरी के ट्रैप में आते चले जाएंगे और उन्हें इस सिचुएशन में आकर रिज़ाइन करना पड़ेगा। यहाँ सबसे पहले तो ब्लैक एक बिशप अप है और 3 पॉन के सामने आई थिंक 6 पॉन्स हैं ब्लैक के पास।
लेकिन ऐसी एक गेम के बावजूद भी मैग्नस कार्लसन इस टूर्नामेंट को लीड कर रहे हैं। उनके यहाँ 5 राउंड्स के बाद आई थिंक 11 पॉइंट्स है। सेकंड नंबर पर हिकारू नाकामुरा है जिनके 5 राउंड के बाद 10 पॉइंट्स हैं, और निशिगिरी के बारे में मैंने पहले बताया ही था, वो आई थिंक सेकंड लास्ट है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो, ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो गेम को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। जब भी मौका मिले मेरे इस यूट्यूब चैनल जैसे गुरु को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।